900 मतलब अराउंड 10,000 इनकी फ़ीस है। इनका यूनिवर्सिटी का अपना एक होता है QAHE, वो मैंने किया था। 8 साल का गैप भी था। जी मेरा मैंने 2011 में मेरी डिग्री लास्ट जो है ना वो की थी, तो ये ऑलमोस्ट 11 ईयर्स बनता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो है टोटली ऑन अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अल्स्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे साथ मोहम्मद वसीम अकरम क्रिकेटर नहीं, वसीम अकरम नाम है इनका, ठीक है। तो इनका कोर्स कौन सा भाई? मेरा कोर्स है जी इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में, और ये अल्स्टर यूनिवर्सिटी बर्मिंघम कैंपस में पढ़ते हैं। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये अल्स्टर यूनिवर्सिटी की है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी की तो नहीं है, सिटी सेंटर इस बिल्डिंग का नाम है। और इस बिल्डिंग के ऊपर कौन सा फ्लोर है आपका? 5th फ्लोर है और 12th फ्लोर है। हाँ, 5th और 12th फ्लोर जो है वो यूनिवर्सिटी ने रेंट आउट किया हुआ है। जी जी। रेंट आउट किया हुआ है। तो इन 2 फ्लोर्स पे ये यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनल बिजनेस इनका कोर्स है। और टोटल फ़ीस कितनी है आपकी? जी हमारी फ़ीस जो है वो दिन ब दिन आजकल तो वैसे फ़ीसें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन पहले जो पिछला सेमेस्टर था उसमें 9,700 पाउंड्स थी और अभी जो है वो 9,900 पाउंड है। आपकी 9,000, 900। इनकी 9,900 मतलब अराउंड 10,000 इनकी फ़ीस है। और इनिशियल डिपॉजिट कितना दे गए हैं आप? 65। 6,500। जी तो रिमेनिंग इनकी 35, तो आई थिंक ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट इंशाल्लाह। डन, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी आपकी? जी वही नॉर्मली जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और बाकी आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर अगर है तो वो 4 सालों की होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट कौन सा किया है? मैंने इनका यूनिवर्सिटी का अपना एक होता है QAHE, वो मैंने किया था। उसके अलावा ये लैंग्वेज सेट भी एक्सेप्ट करते हैं, वो 2-3 और भी आर्ट्स हैं तो जी। है ही। हाँ वो तो है ही। ठीक है। उसके अलावा आपका बता रहे थे आपके आपका 8 साल का गैप भी था। जी मेरा मैंने 2011 में मेरी डिग्री लास्ट जो है ना वो की थी, तो ये ऑलमोस्ट 11 ईयर्स बनता है। 11 ईयर्स। तो ये गैप एक्सेप्ट हो गया। इसके लिए आपने मतलब कौन से ऐसे हाँ। डॉक्यूमेंट दिए थे जो यूनिवर्सिटी को अप्रूव करने में? इसमें मैंने जो अपना जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था और जो मेरी CV थी उसमें मैंने इस गैप को कवर किया था बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने जॉब किया ये सारा टाइम, तो मैंने उसी अपनी सिंगल जॉब से इसको कवर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सेप्ट हो गया था। तो इंटरव्यू जो आपका हुआ था यूनिवर्सिटी का, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ था बिल्कुल। हाँ, उसमें आपको आपसे पूछा गया था इसके रिलेटेड कि आपका इतना गैप है कि आपने? नहीं, क्रेडिबिलिटी में मुझसे उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने वो चीज़ें पूछी थी। तो वो भी इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं था, बस तकरीबन 10-15 मिनट का था, नॉर्मली था। कौन कौन से क्वेश्चन थे? उसमें बेसिकली मेरे ख्याल में वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करते ठीक हैं है। और दूसरा की चेक करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में और UK के बारे में क्या जानते हैं, बस ठीक ये है। चीज़ें होती हैं। ठीक है। आपके जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं वो आपने खुद सेलेक्ट किए हैं या कोर्स मतलब? मॉड्यूल सिलेक्टेड है वो ठीक यूनिवर्सिटी की है। तरफ से। ईजी है? स्टडी किस तरह किया इधर? जी बिल्कुल ईजी है। आपको अटेंडेंस अपनी इंश्योर करनी पड़ती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ईजी है। ठीक है। मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड कितनी है यूनिवर्सिटी की? ये इनकी अभी जो है ना वो 85%। 85% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो इनके नेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए 70 है, 65 है, इतनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहें, गाइड करना चाहें? इसके अलावा बाकी मेरे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उसमें यह है कि मुझे लगा है कि जो मेरी वाली यूनिवर्सिटी अल्स्टर यूनिवर्सिटी ये एज़ इन टर्म्स ऑफ कैश जो है वो फ़ीस इकनॉमिकल है काफ़ी। तो आप सबसे अगर आप चाहते हैं कि आप इकनॉमिकल फ़ीस में यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये उस सेंस में बहुत अच्छी है। और बाकी भी ओवरऑल 2 दिन हमारी क्लासेस होती हैं, तो जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, तो ये बेस्ट है। तो मेरा आपकी रिकमेंडेशन मेरी यही है कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो ये अच्छी है। तो आप फीस के हिसाब से भी इकोनॉमिकल है। अटेंडेंस मस्ट चाहिए होती है। उसके बाद जो है कोर्सेज में जो है असेसमेंट के बारे में जो असाइनमेंट है वो 60% है और 40% जो है वो ऑनलाइन क्विज होता है। वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो ऑनलाइन होता है, 3 दिन का टाइम होता है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो वसीम भाई एक यार क्वेश्चन बड़ा आता है कि जो बंदे रहते हैं ना स्टूडेंट्स, वो यही पूछते रहते हैं कि भाई फ़ीस पूरी हो जाएगी कि नहीं, फ़ीस पूरी हो जाएगी कि नहीं। फ़ीस का वैसे आपका तो इश्यूज़ नहीं है, बाकी आपके क्लास फेलोज़ जो हैं उनमें कोई होंगे तो वो आपको बताते ही होंगे इतनी फ़ीस रह गई है, ये सीन है, ये जॉब है। और जॉब का बड़ा पूछते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। आप बताएं आपका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है इधर? अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा जॉब का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम रहा है मुझ पे। मैं फ्राइडे को यहाँ पे लैंड किया था मैंने, और संडे को मुझे जॉब मिल गई थी, मैं चला गया था। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। तकरीबन आपको 15-20 दिन या 1 माह स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिल हार जाते हैं, मतलब आते हैं तो कहते हैं जी हम कहाँ पे आ गए, हम फंस गए। तो ऐसे नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप 1-1.5 महीना स्ट्रगल करेंगे, इंशाल्लाह उसके बाद आपकी चीज़ें रूटीन पे आ जाएंगी, तो आप इंजॉय करेंगे। एक्चुअली में जो मेरा एक्सपीरियंस है ना जॉब के रिलेटेड, ये जो स्टूडेंट्स आते हैं
आते हैं 1-2 दिन लगाते हैं, उनके माइंडसेट कुछ इस तरह के बने होते हैं कि यार वो ट्रेनिंग पे रखते हैं लोग, फिर 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग करवाएंगे और फिर जॉब नहीं देंगे। असल में इनका इतना पीछे जो प्रीवियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो नए स्टूडेंट का दिमाग ऐसा ख़राब करते हैं। वो कहते हैं कि यार कहाँ जा रहे हो, ये 3 दिन ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे आपसे काम नहीं होता, आपको जॉब नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता यार। वो अगर आपको वो 3 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसका मकसद है कि आप इस काबिल हो जाएं कि शिफ्ट हैंडल कर सकें, आपकी जगह आपके साथ हेल्पर ना कोई रखना पड़े। क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो अकेला काम कर रहा होता है, और एज अ फ्रेश ही आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है कि आप इजी टाइम में, बिजी में नहीं, आप उस लेवल तक पहुंचे कि आप शिफ्ट को मैनेज कर सकें। दैट्स यही ऑल पॉइंट होता बस है। यही होता है। बाकी जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ज़ाहिर बात है एक बंदे के लिए ख्वाब होता है। पता नहीं कुछ लोग तो सेटल होते हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो मसला नहीं होता, लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ वो एक ख्वाब होता है कि बंदा यूरोप जाएगा या बंदा इंग्लैंड जाएगा तो कैसा होगा। तो ये एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, मैं इसको गूगल पे जूम करके देखा करता था कि इस बिल्डिंग के पास मैं जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं सिगरेट पीऊँगा, ये वो। तो माई ड्रीम जो कम ट्रू, तो मैं आज उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो अच्छा फील हो रहा था। लेकिन ये है कि कोई भी काम, कोई भी बात मुश्किल नहीं होती। आप स्ट्रगल अगर करते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको वो पे करती है। तो अगर आप आना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो मैं किसी तरह भी हेल्प की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन में आप ये मेरा नंबर दे देंगे, आपको ईमेल एड्रेस दे देंगे, मैं आपको इंशाल्लाह मालूमात दूँगा इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। और वसीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank तो होपफुली आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये बिल्डिंग है वसीम भाई। जी जी, यही बिल्डिंग है। इसको मैं जूम किया करता था, देखा करता था, ये ग्रीन जो वाइट शीशे इसमें लगे हुए हैं। तो ये इस बिल्डिंग के पास पता नहीं मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। ये जाना मेरा, है इसकी ये छत मेरा पे सिगरेट ख्वाब पीने। ये मेरा ख्वाब था जो पूरा हो गया। अभी इसकी छत पे जाके सिगरेट पीने वाला ख्वाब बच गया, बाकी हो गया सारा, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह।